स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम एक 54 वर्ष महिला की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के ये उत्तर जानना चाहती हैं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इनके बर्थ डिटेल्स की बात करते हैं। 19 अक्टूबर 1966 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह के 3:30 बजे 3:30 AM। जन्म का स्थान है पंजाब। और प्रश्नों की बात की जाए तो स्वास्थ्य के बारे में कहती हैं कि स्वास्थ्य आगे कैसा रहेगा। पिछले 1-1.5 वर्षों से स्वास्थ्य की परेशानी देखने को मिल रही है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अभी हाउस वाइफ हूं, क्या आगे किसी क्षेत्र में काम कर सकती हूं, अपने करियर को लेकर के जानना चाहते हैं। इन फ्यूचर क्या कुछ किया जा सकता है। विदेश जाने की योग के बारे में जानना चाहती हैं कि विदेश जाने का योग कब नजर आ रहा है। और ये कुछ मुख्य प्रश्न हैं इनके, और बाकी चाहती हैं कि कुंडली का पूरा विश्लेषण किया जाए। 5 नंबर से इनकी कुंडली प्रारंभ हो जाती है। सिंह लग्न की कुंडली बनती है। चंद्रमा देवता देखें तो वो धनु राशि में जाकर के विराजमान है। इसका मतलब है इनकी कुंडली बन जाती है सिंह लग्न एवं धनु राशि की। ध्यान से देखेंगे तो अग्नि तत्व प्रधान ये कुंडली बनती है, क्योंकि लग्न भी अग्नि तत्व का बनता है, राशि भी अग्नि तत्व की बनती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अग्नि तत्व की प्रधानता स्वभाव में देखने को निश्चित रूप से मिल जाएगी। यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और अपने बातों को अपने अंदर ना रख करके जो है सामने वाले को प्रकट कर देना। 21 डिग्री लग्न का मान देखें तो लग्न का मान 21 डिग्री का है। लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल है। लग्नेश बनते हैं सूर्य देवता। देखिए, ऐसे जातकों के स्वभाव की बात की जाए तो ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जो सिंह लग्न के होते हैं। किसी के आगे झुकना, किसी से दबना इनको पसंद नहीं होता है। राजा की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। चाहे इनके अंदर कोई कमी है नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन अगर सिंह लग्न के आप भी बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ये इच्छा जरूर होगी कि मैं राजा के समान जिंदगी जीऊं। राजा का मतलब ये नहीं होता है कि हर आदमी सही मायने में या उसी मायने में राजा बन जाए, बट जहां भी है इनको पसंद होता है कि सामने वाले इनकी बातों को माने, इनकी बातों को सुने। जीवन में जो है कुछ बड़ा करने की ऐसे लोगों को आमतौर पर चाहत होती है। यहां पर देखेंगे लग्नेश सूर्य तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए, पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। 1 डिग्री का सूर्य है। नीच की राशि में बैठा हुआ है। केतु के साथ राहु के सामने बैठा हुआ, मतलब ग्रहण दोष में ये सूर्य बैठे हुए हैं और नीच के भी हैं। तो लग्नेश की स्थिति इस कुंडली में बहुत ही कमजोर और पीड़ित नजर आ रही है। एक तो कमजोर भी है, दूसरे पीड़ित भी यहां पर सूर्य देवता नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया नहीं कही जाएगी, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी और दूसरा डिसीजन मेकिंग के पर्सपेक्टिव से भी। हालांकि लग्न में यहां पर मंगल देवता बैठे हुए 10 डिग्री का मंगल है यहां पर। और मंगल की बात की जाए तो कुमार अवस्था के मंगल है, योग कारक है। इस कुंडली में मंगल सुखेश एवं भाग्येश होकर के लग्न में मंगल देवता बैठे हुए हैं। तो इस कुंडली में मंगल अच्छा रिजल्ट देते हैं। लग्न में आकर के बैठे हुए हैं तो ज्यादातर मामलों में ये मंगल सहायक ही सिद्ध होंगे। हालांकि जब लग्न में मंगल बैठ जाए, वो भी अग्नि राशि में, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा देने का कार्य करता है। व्यक्ति थोड़ा गुस्से वाला, चिड़चिड़ापन जो है व्यक्ति के अंदर देखा जाता है। मंगल यहां पर बैठे हुए निश्चित रूप से ये साहस पराक्रम में तो आपको वृद्धि करेगा ही करेगा। मंगल की चौथी दृष्टि जो पड़ेगी वो सुख स्थान के ऊपर पड़ेगी, तो सुखों में भी ये मंगल देवता वृद्धि करने वाले होंगे। सप्तम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। वैवाहिक जीवन के लिए भी ये ठीक है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि मंगल इस कुंडली में योग कारक है। यदि योग कारक नहीं होते तो ये वैवाहिक जीवन में जबरदस्त परेशानी खड़ी कर सकते थे, लेकिन यहां पर मामला उतना गड़बड़ नहीं होगा। वैवाहिक जीवन में कोई खास परेशानी मंगल नहीं देंगे। फिर भी मंगल का नेचर है गरम मिजाजी वाला। मंगल का नेचर है थोड़ा सा जो है ईगो वाला, गुस्से वाला। तो उसकी स्थिति की वजह से थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई विशेष परेशानी देखने को मंगल की वजह से नहीं मिलेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। मंगल की दशा चलती है, चोट चपेट से आपको बच करके रहने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्र को देख लेते हैं। 26 डिग्री के साथ शुक्र देवता बैठे हुए हैं कुंडली के दूसरे भाव में। यहां पर वो बाल अवस्था के हैं, नीच के होकर के बैठे हुए हैं। देखिए, तृतीयेश एवं कर्मेश है शुक्र, यानी कि आपके पराक्रम के स्वामी है शुक्र, दौड़ भाग भाव के स्वामी है शुक्र, और आपके प्रोफेशन और करियर भाव के स्वामी है शुक्र। जाकर के बैठा हुआ तो है शुक्र धन भाव में, लेकिन कैसा बैठा है तो नीच की राशि में बैठा हुआ है। ये वीक पॉइंट बनता है। और शनि से दृष्ट भी है, और शनि इस कुंडली में मार्केश है, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो यहां पर बुध अच्छा नहीं माना जाएगा, कमजोर माने जाएंगे बुध देवता। एक तो नीच के हो गए और ऊपर से शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से यहां पर जो शुक्र देवता है वो कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएंगे।
तो धन वगैरह के मामलों में आपको थोड़ा संभल करके रहने की आवश्यकता है। और आपने ये बोला भी है कि मैं हाउस वाइफ हूं और आगे किसी क्षेत्र में काम कर सकती हूं कि नहीं। देखिए यहाँ पर शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपको आगे भी ये सलाह नहीं दे पाऊंगा कि करियर में आप कुछ नया करें या रिस्क लेकर के कोई कार्य करें, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। शुक्र अष्टम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर शुक्र से जुड़ी भी परेशानियां हो सकती हैं। शुक्र की दशा चलती है तो शुक्र से जुड़ी बीमारियों का थोड़ा ध्यान रखिए, डायबिटीज वगैरह का ध्यान रखिए और किडनी वगैरह से संबंधित चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। खान पान में मीठे का इस्तेमाल कम करें यदि आप करती हैं तो। आगे बढ़ जाते हैं, तीसरे भाव को देख लेते हैं। सूर्य केतु बुध बैठे हुए हैं कुंडली के तीसरे भाव में और सूर्य केतु जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको कि ये ग्रहण दोष बना देते हैं। हालांकि दोनों के बीच में 21 डिग्री का फासला है, 1 डिग्री के सूर्य हैं, 22 डिग्री के केतु हैं, 21 डिग्री का फासला है। तो यहाँ पर ग्रहण दोष बहुत प्रबल तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम इतना तो कह सकते हैं कि ग्रहण दोष बन रहा है कुंडली में। दूसरा, यहाँ पर सूर्य नीच के बैठे हुए हैं, नीचता भंग हो रही है, नीच भंग राजयोग बना दे रहे हैं सूर्य। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि ये सूर्य कोई नीच भंग राजयोग बना देने से कोई बहुत प्रबल नहीं हो जाएगा आपकी कुंडली में, क्योंकि आप खुद देखिए वो तीसरे भाव में है, केतु के साथ राहु के सामने बैठे हुए हैं, 1 डिग्री के हैं, नीच की राशि में है। तो ये नीच भंग होने के बावजूद जो है कोई बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे देगा, इसके चांसेस थोड़े कमजोर हैं, कम है। तो सूर्य को बेहतर करना, सूर्य को बलवान बनाना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि लग्नेश है सूर्य आपके, लग्न यानी कि आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी। तो सूर्य को बेहतर करेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य की गारंटी ये सूर्य आपको दे देंगे। तीसरे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, निडरता में तो कोई कमी नहीं है आपके अंदर और मेहनती ये सूर्य आपको बनाएंगे, इसको बेहतर करेंगे और भी लाभ मिलेगा। 1 डिग्री का सूर्य है, बाल अवस्था का है, भाग्य भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी, संघर्ष के ही माध्यम से भाग्य का लाभ देखने को मिलेगा। 22 डिग्री का केतु यहां पर बैठा हुआ है, सूर्य के साथ इसने ग्रहण बनाया, शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र को देखें तो वो खुद नीच के हैं। इसका मतलब है कि केतु भी कोई बहुत जबरदस्त रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। यहाँ पर वृद्ध अवस्था का केतु है, तीसरे भाव में बैठ करके ये केतु आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे जरूर, क्योंकि तीसरे भाव में राहु केतु कारक हो जाते हैं। लेकिन पराक्रम होने के बावजूद जो है आपको ये शिकायत थोड़ी बहुत रह सकती है कि रिजल्ट उस अनुसार नहीं मिल रहा है, खास करके केतु की दशा में। तो दौड़ भाग बेसिकली ये बढ़ाएंगे, लेकिन उस अनुसार रिजल्ट देने में ये कमी कर देंगे। बुध यहां पर 24 डिग्री के साथ बैठा हुआ है, तीसरे भाव में बुध बैठ जाए कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़िया करता है, कला में भी ये सफलता दिलवाने वाला काम करता है बुध। इस कुंडली में बुध को समझें तो वो धनेश है और लाभेश है। इसका मतलब है कि सिंह लग्न की कुंडली को यदि आप समझेंगे ना, तो धन का जो पूरा का पूरा मामला है वो बुध देव के हाथों में है, और आपका बुध कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, केतु के साथ राहु के सामने। यहां पर बुध को जड़ दोष या जड़त्व दोष लग जाता है। और तीसरे भाव में बुध बैठे हुए हैं, मेहनत करिए, धन कमाना चाहती है, मेहनत करिए, अथक परिश्रम करिए। और उसमें भी कई बार आपकी मेहनत को जो है केतु देवता और राहु देवता उसमें थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी धन अर्जित करना है, मेहनत करेंगी तो धन मिलेगा आपको, क्योंकि मित्र की राशि में यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। बुधादित्य योग भी बन रहा है यहाँ पर सूर्य बुध का, हालांकि वो बहुत प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि इनकी डिग्री को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज्यादा फासला है इनकी डिग्री में। बुध की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 9वें भाव के ऊपर, तो यहां पर मेहनत के ही माध्यम से ये बुध भी आपको जो है लाभ देने वाले होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा कुंडली के 5वें भाव में बैठे हुए 4 डिग्री का चंद्रमा है यहाँ पर, और बाल अवस्था में ये चंद्रमा बैठे हुए। ध्यान से इस चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा के साथ कोई नहीं है और चंद्रमा के आगे पीछे वाले भाव भी खाली हैं। और दृष्टियों की बात करूं तो मुझे जहां तक नजर आ रहा है, इस चंद्रमा के ऊपर शनि एवं राहु की दृष्टि पड़ रही है। शनि की 10वीं दृष्टि इस चंद्रमा पर है और राहु की 9वीं दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर है। यानी एक तो चंद्रमा केमद्रम दोष में है, ऊपर से शनि राहु के प्रभाव में। इसका मतलब है कि ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है। ये मेंटल अफ्लिक्शन देता है आपको, मानसिक परेशानी दे सकता है, मन में नकारात्मक विचार दे सकता है, संतान को लेकर के अत्यधिक चिंतित आप रह सकती हैं। इसके योग यहां पर नजर आ रहे हैं। केमद्रम दोष जिनकी कुंडली में होता है, ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है इनको सब कुछ भी दे दिया जाए तब भी इनको लगता है कि कुछ अधूरा है। कारण ये है कि मन से ये थोड़े कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा यहां पर कमजोर हो रहा है।
पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, इस कुंडली में चंद्रमा को समझे तो वो द्वादशेष हैं, द्वादशेष होकर के ये पंचम भाव में बैठे हुए हैं। आमतौर पर इस योग को ये कहा जाता है कि विदेश वगैरह जाकर के जो है एजुकेशन आप ले सकते हैं और संतान से भी दूरी थोड़ी बन सकती है आपकी, इसके योग भी नजर आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि संतान से दूरी जो है इस वजह से बन जाए कि संतान बुरी है, नहीं। संतान आजकल के टाइम में आप देखेंगे तो नौकरी करने के लिए, करियर को बनाने के लिए अलग भी रहते हैं, तो ये स्थिति आपके साथ भी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए विदेश भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा बनते हैं और ये अलगाव का भी भाव है। अलगाव जरूरी नहीं है हर मामले में अलगाव ही हो या जो है वो रिश्ते टूट करके ही अलगाव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल की परिस्थिति में लोग काम करने के लिए भी बाहर जाते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है वो यहां पर आपके संतान के साथ भी देखने को मिल सकता है। इमोशनल होंगी आप संतान को लेकर के, वैसे तो हर माँ होती है, लेकिन आपके पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हुए तो थोड़ी ज्यादा भावना प्रधान आप संतान को लेकर के हो सकती हैं। लाभ स्थान के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, थोड़ी क्रिएटिविटी के माध्यम से ये लाभ आपको दे सकते हैं। और ये चंद्रमा आपको थोड़ा जो है इमेजिनेटिव पावर भी देता है, क्योंकि पंचम भाव से हम विद्या को भी देखते हैं। शनि को देख लेते हैं। 0 डिग्री के साथ शनि देवता अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, वक्री होकर के ये बैठा हुआ है। देखिए पहली बात तो 0 डिग्री के साथ शनि है तो बल थोड़ा कमजोर हो जाएगा शनिदेव का, जो कि अच्छा है इस लग्न वालों के लिए। लेकिन इस कुंडली में शनि को यदि आप समझेंगी तो वो षष्ठेश एवं सप्तमेश है, प्रबल मारक बनता है। सिंह लग्न की कुंडली में शनि प्रबल मारक ग्रह बनते हैं, जाकर के यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि आपकी कुंडली में शनि विपरीत राजयोग बना देंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि सूर्य खुद ही डाउन है, इसलिए शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा। शनि की दशा अंतर्दशा में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आ सकती है, स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देखने को आपको मिल सकती है। शनि जीवन में संघर्षों को भी देने वाले होंगे। विवाह भाव का स्वामी है शनि, जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, ये भी बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा। थोड़ी सी परेशानी विवाह भाव में, वैवाहिक जीवन में भी देखने को मिल सकती है। हालांकि गुरु एवं शुक्र दोनों की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, शुक्र नीच के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु एवं शुक्र दो शुभ ग्रह की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। बहुत हद तक ये नेगेटिविटी को कम करेंगे, शनिदेव की नेगेटिविटी को, शनिदेव की परेशानियों को ये बहुत हद तक कम करेंगे। दृष्टियों की बात कर रहे थे, देखिए 0 डिग्री का है शनि, तो दृष्टि का बल भी थोड़ा कमजोर ही होगा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, दसम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि आपके करियर प्रोफेशन के लिए बढ़िया नहीं है, पिता से संबंधित सुखों के लिए बढ़िया नहीं है। शनि की दृष्टि दूसरे खाने के ऊपर पड़ेगी, धन के मामलों के लिए ये बढ़िया नहीं है। और शनि की 10वीं दृष्टि शिक्षा संतान भाव के ऊपर पड़ेगी, तो संतति होने में विलंब और संतान से संबंधित सुखों में कमी ये शनिदेव कर सकते हैं। चंद्रमा को शनि देखेगा, मन में नकारात्मक विचार देने वाला होगा। जिसकी भी कुंडली में शनि चंद्रमा का योग देख लीजिए आप, एक बात आप कह सकती हैं कि उस व्यक्ति के, उस जातक के मन में नकारात्मक विचार आने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। राहु को देख लेते हैं। 22 डिग्री का राहु भाग्य भाव में बैठा हुआ है, भाग्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मंगल आपका बहुत बलवान है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाग्य आपका कमजोर है, भाग्य कहीं से भी कमजोर नहीं है, लेकिन राहु यहां पर बैठे हुए हैं तो फ्लक्चुएशन कराएंगे आपके भाग्य में। राहु नवम भाव में बैठा हुआ है, विदेश की यात्राएं देने वाला होगा ये राहु। और उच्च शिक्षा में थोड़ी परेशानी ये कर सकते हैं, यदि आपने प्रयास किया होगा उच्च शिक्षा का तो वहां पर राहु ने आपको थोड़ी परेशानी दी होगी, या ये दे सकते हैं अपनी दशा में। 22 डिग्री का राहु है, वृद्ध अवस्था का ये बनता है, विदेश यात्राओं के लिए अच्छा है। लग्न के ऊपर दृष्टि डालेंगे राहु देवता, मन में किसी प्रकार के भय को ये दर्शा सकते हैं, मन में कंफ्यूजन को भी ये राहु आपको दे सकता है। तीसरे खाने के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, सूर्य को ये कमजोर करेंगे, मेहनत को बढ़ा देंगे, संघर्ष को बढ़ा देंगे। और पंचम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, संतान को लेकर के डर, संतान को लेकर के चिंता लगी रहेगी। चंद्रमा को देखेंगे, मन में कई प्रकार के विचारों को देने वाले होंगे। गुरु को देख लेते हैं। गुरु कुंडली के 12वें खाने में बैठे हुए। एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग भी इसको देख रहे हैं, देखिए चंद्रमा के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, चंद्रमा के ऊपर राहु की भी दृष्टि है। अब दोनों में मैंने कह दिया कि ये बढ़िया नहीं है, लेकिन दोनों का यदि मैं फर्क समझाऊं ना, तो शनि सीधा सीधा नेगेटिव विचार देता है, शनि सीधे नकारात्मक विचार देता है। राहु क्या करता है? राहु मन को अस्थिर कर देता है। दोनों की दृष्टियों में ये फर्क है। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो ये काम आएगा आपके। गुरु की बात कर लेते हैं। 9 डिग्री के गुरु हैं, कुंडली के 12वें खाने में बैठे हुए हैं, उच्च की राशि में ये गुरु बैठे हुए हैं। 5 डिग्री तक ही गुरु उच्च के होते हैं, लेकिन इतना तो हम कह ही सकते हैं कि गुरु उच्च की राशि में बैठा हुआ है। विपरीत राज्य गुरु भी नहीं बनाएंगे, विपरीत राज्य गुरु भी नहीं बनाएंगे।
पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं, उच्च के हुए तो जरूर हैं, लेकिन 12वें भाव में उच्च के हुए हैं तो बहुत जबरदस्त तो हम इसको कहेंगे नहीं। विदेश वगैरह जाना चाहती हैं, गुरु उसमें सहयोग करेंगे, दान पुण्य करने वाला आपको ये गुरु बनाएंगे। गुरु 12वें खाने में बैठे हुए अध्यात्म में रुचि लेंगी तो उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा और आपको लेना चाहिए। गुरु यहाँ पर कुंडली के पंचम भाव, माफ करिए, 5वीं दृष्टि चौथे खाने के ऊपर डालेंगे, सुख भाव के ऊपर डालेंगे, तो बहुत सारे सुखों को ये देने वाले होंगे। परेशानियों को कम करेंगे, टेंशन को कम करेंगे, सुखों को बढ़ाने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी तो यहां पर आपको स्वास्थ्य संबंधित लाभ जरूर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी गुरु संबंधित रोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। डायबिटीज हो गया, पेट से जुड़ी समस्या हो गई, मोटापे की समस्या हो गई, तो इन सब से जुड़ी जो परेशानियां हैं वो गुरु देते हैं। इसके अलावा गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो अपने ही घर को गुरु देखेंगे। ध्यान से देखिए, आपके अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं, गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, आयु में वृद्धि कर देंगे बेसिकली गुरु, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु है वो अपने ही घर को देखेंगे, तो आयु की वृद्धि करेंगे, आपकी आयु की ये रक्षा करेंगे। शनि की जो नेगेटिविटी है उसको भी बहुत हद तक गुरु कम करने की कोशिश करेंगे। बलाबल इसके पास करीब 50% के आसपास माना जाएगा। वृद्ध अवस्था में गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं। विदेश वगैरह जाना चाहती है, गुरु की स्थिति यहां पर बढ़िया नजर आ रही है। देखिए, आप धनु राशि की बनती है, 7.5 का भी प्रभाव है आपके ऊपर फिलहाल, और 7.5 की वजह से भी जो है इस समय आपके जीवन में संघर्ष थोड़ा देखने को आपको मिल रहा होगा। दशाओं की मैं बात कर लूं तो राहु की महादशा आपको चल रही है, जो कि 15 जून 2032 तक रहने वाली है, और राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, जो कि 28/5/2022 तक रहेगी। ये जो समय है ना 28 मई 2022 तक का, ये समय बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि मार्केश की आपको दशा चल रही है। राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा, एकदम प्रबल मार्केश की अंतरदशा आपको चल रही है। तो जहां तक शनि की दशा चल रही है, शनि की अंतरदशा जहां तक चल रही है, तब तक का समय हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है, लाइफ के प्रोग्रेस के लिए बढ़िया नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है। तो इन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय से बहुत लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में मंगल का बल सर्वाधिक है, ज्यादातर ग्रहों का बल बढ़िया है, लेकिन जो सबसे कमजोर ग्रह है वो है सूर्य। मेरा मानना है कि किसी भी कुंडली में लग्नेश का सबसे ज्यादा बलवान होना जरूरी है, यानी लग्नेश का बलवान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी कुंडली में लग्नेश है सूर्य, और वो सबसे ज्यादा कमजोर है। ये एक नेगेटिव बात बनती है आपके हेल्थ को लेकर के। प्रश्नों को लेते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के ही आपने प्रश्न पूछा है, और आप कहती हैं पिछले 1-1.5 वर्ष से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। बिल्कुल, आप निकाल करके देख लीजिए, राहु में जब शनि की अंतर्दशा आई होगी, परेशानी शुरू हो गई होगी, या उसके थोड़े पहले से ही शुरू हुई होगी, लेकिन करीब करीब जो है ये राहु में शनि के कारण ही हो रहा है। राहु की महादशा में शनि की जो अंतरदशा चल रही है, इसकी वजह से ज्यादा आपको परेशानी देखने को मिल रही है। उसके पहले भी गुरु की अंतरदशा चल रही थी, गुरु 12वें खाने में बैठे हुए हैं। दूसरा 7.5 का भी आपके ऊपर प्रभाव है। तो जब तक ये 7.5 चल रही है, और दूसरा ये जो आपका शनि की अंतरदशा चल रहा है, तब तक के लिए संभल करके रहेंगी, और उसके बाद जो है मुझे कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही है। यूरिन से जुड़ी हुई परेशानी, किडनी से जुड़ी हुई परेशानी, डाइजेशन से जुड़ी हुई परेशानी, पेट से जुड़ी हुई परेशानी, मोटापे से जुड़ी हुई परेशानी, डाइजेशन से जुड़ी हुई परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। मोटापे से जुड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, इन सब का ध्यान रखेंगी। नर्व्स से भी जुड़ी हुई परेशानी कई बार शनिदेव देते हैं, तो नर्व्स, इससे भी जुड़ी परेशानी का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी क्षेत्र में काम करने को लेकर के आपने प्रश्न पूछा है, मैं यही बोलूंगा कि बहुत ज्यादा स्कोप नजर नहीं आ रहा है कुंडली में। विदेश जाने के योग के बारे में आप जानना चाहती हैं, बिल्कुल आप जा सकती हैं। विदेश जाने में कहीं कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। विदेश वगैरह जाना चाहती हैं, आप जा सकती हैं। दशाओं की मैं बात कर लूं और समय की बात करूं कि विदेश जाने का योग कब बन रहा है, तो अभी भी वो योग बहुत हद तक बना हुआ है। गोचर वगैरह से समझें तो 2021 में भी आपके विदेश जाने का योग बना हुआ है, उसमें कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। विदेश जाना चाहती हैं, आप जा सकती हैं। आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग है, और करंट समय में भी विदेश जाने का योग बना हुआ है। बहुत स्ट्रांग योग नहीं है, बहुत स्ट्रांग योग नहीं है, ये भी बात उचित है, लेकिन हाँ, राहु की महादशा और ऊपर से गोचर में शनि देवता आपको मदद कर रहे हैं। शनि की अंतरदशा भी चल रही है, प्रयत्न करेंगी, प्रयत्नों को बढ़ा देंगी, विदेश चली जाएंगी। उपाय पर जाने से पहले नवमांश कुंडली देख लेता हूं। लग्न में आपका जो लग्न बनता है नवमांश कुंडली में, वो तुला लग्न बन जाता है, यानी 7 नंबर से कुंडली प्रारंभ होती है। लग्न में ही सूर्य राहु का ग्रहण दोष है, यानी सूर्य दोनों ही कुंडली में पीड़ित है। सप्तम भाव में केतु है, ये विवाह के सुख के लिए बढ़िया नहीं है। मंगल शनि 10वें भाव में बैठे हुए हैं। मंगल शनि का बैठना विस्फोट योग या संघर्ष योग में बार बार इसको कहता हूं। मंगल वहां पर नीच के हैं, वीक पॉइंट बनता है।
चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ है, ये मेंटल हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है। तो आपकी नवमांश कुंडली भी इस बात को दर्शा रही है कि थोड़ा संघर्ष आपको रहने वाला है जीवन में, और चंद्रमा और सूर्य को थोड़ा बेहतर करना आपके लिए जरूरी है। उपाय को देख लेते हैं। नित्य भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और गायत्री मंत्र भी 108 बार आपको नित्य पढ़ना चाहिए। नित्य सुबह शाम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्रयंबकम यजामहे वाला जो मंत्र है, इसका 108 बार सुबह, 108 बार शाम, कम से कम इतनी संख्या में आपको इसको जाप करना चाहिए। कब तक करना है? तो एटलीस्ट जब तक शनि की अंतर्दशा चल रही है तब तक तो आपको दोनों टाइम करना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो एक टाइम तब भी मैं आपको सलाह दूंगा कि करना चाहिए, खास करके राहु की महादशा तक। नित्य ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का भी आप चाहें तो संध्या काल को एक माला जाप कर सकती हैं, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना ज्यादा जरूरी है। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करें, मन शांत होगा, चंद्रमा बेहतर होगा। नित्य सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ेंगी। शनिवार शाम को जा करके शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान करें। जब तक ये शनि की अंतर्दशा और शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि से जुड़ी जो वस्तुएं होती हैं उसका यदि आप दान करेंगे, जैसे काले कपड़े हो गए, उड़द की दाल हो गई, लोहा वगैरह हो गया, इसके अलावा जो भी शनि से जुड़ी वस्तुएं होती हैं उनका दान करेंगे, आपको लाभ देखने को मिलेगा। इस दशा में भी परेशानियां धीरे धीरे ही सही कम होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए तो दोस्तों, ये था इनकी कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसे सब्सक्राइब कर दें। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।